क्या आपको पता है कि देश में अराजकता की स्थिति होने पर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पूरे देश का इंटरनेट 1 सेकंड में बंद कर सकते हैं? लेकिन कैसे? क्या आप जानते हैं कि वह कौन सा देश है जहां धार्मिक कपड़े पहनने पर पाबंदी है? या फिर क्या आपको पता है कि अब मोबाइल फोन के साथ ईयरफोन्स क्यों नहीं दिए जाते हैं? क्या आप जानते हैं कि सिर्फ नवजात बच्चों के नाम बताने भर से ही लाखों रुपए की कमाई की जा सकती है? क्या आपको पता है कि टेंशन लेने से पेट क्यों खराब हो जाता है? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में एक से बढ़कर एक अद्भुत जीव जंतु पाए जाते हैं, जिन्हें देखने के लिए हर साल सैकड़ों पर्यटक वहां पहुंचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुरुआती दौर में ऑस्ट्रेलिया के पास अपने ऊंट मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने भारत से ऊंट खरीदे थे। दरअसल सन 1840 में भारत ने लगभग 24 ऊंट ऑस्ट्रेलिया भेजे थे, ताकि उनकी मदद से ट्रांसपोर्ट के काम को आसान बनाया जा सके। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लोगों को समझ आ गया कि ऊंट एक सस्ता और टिकाऊ ट्रांसपोर्ट का साधन है, जिसके बाद साल 1840 से 1900 तक भारत से लगभग 20,000 ऊंट ऑस्ट्रेलिया भेजे गए थे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पशुपालकों ने ऊंटों की आबादी बढ़ाने का काम शुरू कर दिया था, जिसके तहत आज इस देश में ऊंटों की संख्या 10 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। फैक्ट नंबर 2, जब भी किसी देश में शांति भंग हो जाती है या फिर वहां बड़े पैमाने पर हिंसा होने की आशंका होती है, तो उस स्थिति को काबू करने के लिए सबसे पहले इंटरनेट सुविधा को बंद कर दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट सुविधा को बंद करने के लिए क्या किया जाता है? अगर नहीं तो आज हम इस रहस्य से पर्दा उठा देते हैं। दरअसल किसी भी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के ऑफिस टेबल पर एक लाल बटन मौजूद होता है, जिसे इंटरनेट किलर स्विच के नाम से जाना जाता है। इस बटन का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि इंटरनेट की वजह से हिंसा को भड़काया जा सकता है। ऐसे में देश की बागडोर संभालने वाले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उस लाल बटन को दबाकर तुरंत पूरे देश का इंटरनेट बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से संबंधित देश का कनेक्शन पूरी दुनिया से टूट जाता है। इस स्थिति में भड़काऊ बयान या संदेश इंटरनेट की मदद से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं भेजे जाते हैं, जिसकी वजह से हिंसा होने के आसार काफी हद तक कम हो जाते हैं। हालांकि इस लाल बटन को दबाने की वजह से हर सेकंड देश को अरबों रुपए का नुकसान झेलना पड़ता है। इसलिए इस बटन को दबाने से पहले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को काफी सोच विचार करना पड़ता है। यही वजह है कि हमारे देश भारत में अब तक इस लाल बटन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन अगर भविष्य में कभी देश को बचाने की बात आती है तो शायद पीएम मोदी इस बटन को प्रेस कर दें। फैक्ट नंबर 3, आमतौर पर किसी भी धर्मनिरपेक्ष देश में लोगों को धार्मिक कपड़े पहनने की इजाजत होती है, जिन्हें पहनकर वह बाहर जा सकता है। लेकिन अमेरिका में स्थित अलाबामा राज्य में धार्मिक कपड़े पहनकर बाहर जाने पर सख्त पाबंदी है, जिसका उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति को 1 साल की सजा और मोटा जुर्माना भरना पड़ता है। दरअसल अलाबामा के एक कानून के तहत राज्य में सिर्फ वही व्यक्ति धार्मिक कपड़े पहनकर बाहर निकल सकता है जिसके पास पुजारी या प्रीस्ट होने का सरकारी सर्टिफिकेट होगा। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को धार्मिक कपड़े पहनकर बाहर जाने या घूमने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वहाँ की सरकार को लगता है कि इसकी वजह से धार्मिक मुद्दों पर लोगों की बहस या लड़ाई हो सकती है। यही वजह है कि इस राज्य में सिर्फ सर्टिफिकेट प्राप्त पुजारी और पादरी ही धार्मिक कपड़े पहने हुए ही नजर आते हैं। इसके अलावा किसी भी सामान्य इंसान को अपनी मर्जी से ऐसे कपड़े पहनने की इजाजत नहीं है। फैक्ट नंबर 4, दुनिया में बहुत से लोगों को शराब और सिगरेट पीने की बहुत बुरी लत है, जिसकी वजह से उनकी निजी जिंदगी प्रभावित होने लगती है। ऐसे में उस शख्स के पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो वह अपनी बुरी आदत को छोड़ दे या फिर अपने परिवार से अलग हो जाए। ऐसा ही कुछ किया चीन के बीजिंग शहर में रहने वाले वेई जियानगुओ नामक शख्स ने, जो पिछले 14 सालों से बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रह रहा है। दरअसल वेई को शराब और सिगरेट पीने की बुरी लत है, जिसकी वजह से उसका उसकी पत्नी के साथ आए दिन झगड़ा होता रहता था। ऐसे में वेई ने शराब और सिगरेट छोड़ने के बजाय अपना घर छोड़ना बेहतर समझा, जिसके बाद वह अपना बोरिया बिस्तर लेकर बीजिंग एयरपोर्ट पर रहने लगा। वेई दिन भर एयरपोर्ट में काम करता है, जबकि रात में वेटिंग एरिया में जमीन पर अपना बिस्तर लगाकर सो जाता है। यह शख्स एयरपोर्ट पर ही अपने खाने पीने की चीजें तैयार करता है और शराब व सिगरेट पीकर सो जाता है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट ही उसका घर बन चुका है। वेई को एयरपोर्ट पर रहते हुए इतने साल बीत चुके हैं कि उन्हें एयरपोर्ट स्टाफ या सरकार द्वारा बाहर नहीं निकाला जाता है, बल्कि वह ऐशो आराम के साथ अपने परिवार से अलग होकर अपनी मनपसंद जिंदगी जी रहा है। फैक्ट नंबर 5, आज के आधुनिक दौर में महिलाएं भी कार, बाइक और ट्रक जैसे यातायात साधनों को आसानी से चला सकती हैं। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि दुनिया भर में होने वाले रोड एक्सीडेंट्स के लिए महिला ड्राइवर जिम्मेदार होती हैं। एक शोध से पता चलता है कि दुनिया भर में होने वाले रोड एक्सीडेंट्स में लगभग 40% दुर्घटनाएं लड़कियों की वजह से होती हैं, जिसकी वजह से कुछ देशों में महिला कार चालकों के लिए पिंक लेन बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। इस पिंक लेन योजना के तहत सड़क के एक हिस्से को पिंक कलर से पेंट किया जाएगा, जिसके ऊपर सिर्फ महिला चालकों को ही कार चलाने की अनुमति होगी। ऐसे में इस लेन की वजह से महिलाओं को कार चलाने में सुविधा होगी और उन्हें कम भीड़ भाड़ भरी सड़क पर ड्राइव करना होगा, जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट्स में कमी आने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि यह आइडिया कितना काम करेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फैक्ट नंबर 6,
हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती है और वह भुखमरी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में झारखंड के रांची में रहने वाले विजय पाठक ने गरीब और बेसहारा लोगों को भरपेट खाना खिलाने के लिए रोटी बैंक शुरू किया है, जिसके तहत वह रोजाना 200 से ज्यादा लोगों को फ्री में भोजन मुहैया करवाते हैं। विजय पाठक को यह नेक काम करते हुए 2 साल से भी ज्यादा समय गुजर चुका है, जिसकी वजह से सड़कों पर रहने वाले लोगों को भूखे पेट रात नहीं गुजारनी पड़ती है। इस रोटी बैंक में पोषक तत्वों से भरपूर सब्जी, दाल, रोटी और चावल परोसा जाता है, जिसे विजय पाठक अपने घर से बनवा कर लाते हैं और जरूरतमंद लोगों के बीच भोजन को बांट देते हैं। फैक्ट नंबर 7, आप में से बहुत से लोगों को बिल्ली पसंद होगी, जिसे घर पर पालतू बनाकर रखा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिल्ली की आंखों की पुतलियां डर की वजह से छोटी बड़ी हो जाती हैं, जो कि एक बहुत ही दुर्लभ घटना होती है। दरअसल जब कोई बिल्ली बहुत ज्यादा डर जाती है तो उसके शरीर में एड्रेनलिन नामक हार्मोन रिलीज होने लगता है। इस हार्मोन की वजह से बिल्ली की शारीरिक और बचाव क्षमता पूरी तरह से खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से कई बिल्लियों को डर की वजह से अचानक हिचकी आने लगती है। उस स्थिति में जब बिल्ली को हिचकी आती है तो उसकी आंखों की पुतली का आकार भी छोटा बड़ा होने लगता है। यानी जब बिल्ली हिचकी लेती है तो उसकी आंखों की पुतली फैल जाती है, जबकि जब हिचकी बंद हो जाती है तो बिल्ली की आंखों की पुतली सिकुड़कर छोटी हो जाती है। हालांकि आमतौर पर बिल्ली इस तरह बहुत ही कम मामलों में डरती है, जिसकी वजह से उसे हिचकी आने और आंखों की पुतलियों का बड़ा व छोटा हो जाने की घटना को बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। फैक्ट नंबर 8, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान को कोई ना कोई टेंशन या तनाव जरूर होता है, जिसकी वजह से उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। उस स्थिति में कई लोगों को पेट में हल्के दर्द की शिकायत हो जाती है, जबकि कुछ लोगों को उल्टी और पेट खराब होने जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दिमाग की वजह से होने वाली टेंशन से पेट खराब क्यों हो जाता है और इस कंडीशन को क्या कहते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि तनाव की वजह से पेट में होने वाली समस्या को नर्वस स्टमक के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए हमारा दिमाग जिम्मेदार होता है। दरअसल इंसान के टेंशन लेने पर उसका दिमाग यह कोशिश करता है कि व्यक्ति तनाव की वजह से बेहोश या बेसुध ना हो जाए, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा मात्रा में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करने लगता है। उस स्थिति में इंसान की पूरी बॉडी का नर्वस सिस्टम बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से दिल तेजी से ब्लड फ्लो करने लगता है और वह ब्लड दिमाग, मांसपेशियों और फेफड़ों तक ही पहुंच पाता है। ऐसे में पेट को पर्याप्त मात्रा में खून नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से पाचन क्रिया धीमी हो जाती है और पेट को कम खून के साथ काम करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में पेट मौजूद वेस्ट तेजी से बाहर निकालने लगता है ताकि पेट कम से कम खून में काम कर सके। हालांकि जैसे ही दिमाग स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करना बंद कर देता है, वैसे ही शरीर में ब्लड फ्लो सामान्य हो जाता है, जिसकी वजह से टेंशन की वजह से पेट में हो रही दर्द, उल्टी और दस्त जैसी समस्याएं बिना किसी दवाई के ही ठीक हो जाती हैं। ऐसे में अगर आपको भी स्ट्रेस की वजह से उल्टी या पेट दर्द जैसी समस्या होती है तो अपने दिमाग को शांत करने के लिए डार्क चॉकलेट का सेवन करें। फैक्ट नंबर 9, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। आपने अक्सर ये लाइन किसी न किसी के मुंह से जरूर सुनी होगी, लेकिन इस लाइन को असल जिंदगी में आजमाने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है, जो छोटे से काम से लाखों रुपए की कमाई करते हैं। दरअसल अमेरिका में रहने वाली ट्रेलर ई नामक एक महिला ने कुछ साल पहले व्हाट्स इन अ बेबी नेम नाम से छोटी सी कंपनी की शुरुआत की थी, जिसके तहत वह माता पिता को नवजात बच्चे के यूनिक नाम बताती थी। शुरुआत में कई लोगों ने ट्रेलर की इस कंपनी का मजाक उड़ाया, क्योंकि उनका कहना था कि भला बच्चों का नाम बताकर पैसे कैसे कमाया जा सकता है। लेकिन ट्रेलर ने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और सोशल मीडिया व अपनी मेहनत के दम पर क्लाइंट्स को इकट्ठा करने लगी, जिसके बाद उनकी यह कंपनी इतनी तेजी से ग्रो करने लगी कि ट्रेलर का प्रोफेशन ही बच्चों का नाम बताना हो गया था। आज ट्रेलर ही एक बच्चे का नाम सुझाने के लिए लगभग 23 लाख रुपए फीस चार्ज करती है, जिसकी वजह से ट्रेलर कुछ ही सालों में करोड़ों की दौलत की मालकिन बन चुकी है। फैक्ट नंबर 10, आप में से बहुत से लोगों ने इस बात को नोटिस किया होगा कि अब बड़े बड़े ब्रांड के मोबाइल फोन्स के साथ ईयरफोन नहीं आते हैं, जबकि शुरुआत में हर ब्रांड मोबाइल के साथ ईयरफोन देता था। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि कंपनी ने मोबाइल के साथ ईयरफोन देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से ग्राहक को अलग से ईयरफोन खरीदना पड़ता है। दरअसल इसके पीछे मुख्य वजह मार्केट में अपनी जगह बनाना और ग्राहकों को ब्रांड की तरफ आकर्षित करना है। आज के समय में लगभग हर वर्ग का व्यक्ति स्मार्टफोन का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उनकी शुरुआती कीमत भी 6 से 7 हजार के बीच होती है। ऐसे में कंपनियां ग्राहक को सस्ते से सस्ता मोबाइल मुहैया करवाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसके साथ ईयरफोन्स नहीं देती हैं। ईयरफोन्स को बनाने के लिए कंपनी को 1 से 2 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में अगर कंपनी ईयरफोन्स का कॉस्ट लगाकर मोबाइल को बेचने की कोशिश करती है तो संभव है कि ग्राहक मोबाइल की ज्यादा कीमत की वजह से उसे ना खरीदे। ऐसे में कंपनियों ने मोबाइल फोन की कीमत को कम रखना शुरू कर दिया, जबकि उसके साथ ईयरफोन्स देना बंद कर दिया। यही वजह है कि अब मोबाइल फोन के साथ ईयरफोन नहीं दिए जाते हैं। वहीं अब तो कुछ नामी कंपनियों के चार्जर भी ग्राहक को अलग से खरीदने पड़ते हैं। शुरुआती दौर में बाजार में कम मोबाइल कंपनियां थी, जबकि स्मार्टफोन की कीमत भी ज्यादा हुआ करती थी, इसलिए कंपनी ज्यादा कीमत वाले मोबाइल फोन के साथ ईयरफोन और चार्जर जैसी चीजें देती थी। लेकिन अब कंपनियों ने मोबाइल मेकिंग में कम पैसा लगाना शुरू कर दिया है, ताकि उनके द्वारा बनाए गए सस्ते मोबाइल फोन की बिक्री तेजी से होती रहे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो